Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend Supriya। तो गाइज आज का जो वीडियो है उसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैंने ओवरऑल जितने भी टॉपिक्स इंक्लूड्स होते हैं मतलब डेव बायो के अंदर आपको डिटेल में बताया है वीडियो में कि आपको क्या क्या पढ़ना होता है डेव बायो में, और प्लस मैं आपको कुछ हाईलाइट भी कर दूंगी ऐसे टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है जून में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो और प्लांट फिजियो पे भी वीडियो को अपलोड कर दिया है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले आ जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट आप है नाम, मतलब आप ये मत समझिएगा कि बहुत बेसिक है, नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट में ही बहुत कुछ है पढ़ने को एक्चुअल में, क्योंकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी एक काफ़ी लेंदी यूनिट्स है और ये भी आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलवाएगा एग्जाम में। बहुत अच्छी यूनिट है, बहुत ईजी भी है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स में स्टेम सेल क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं ये आपको पढ़ना होता है, और बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, आपको सिंपली पढ़ना है। एक बार पढ़ेंगे आपको लर्न हो जाएगा कि स्टेम सेल क्या होते हैं और उनके टाइप्स। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेल पोटेंसी। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया, आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें आपको टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट, यूनिपोटेंट के बारे में पढ़ना होता है। आपको सिर्फ इनके बारे में जानना होता है कि ये क्या होते हैं और इनका एग्जाम्पल क्या होता है। मैच द फॉलोइंग पे इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं और काफ़ी इजी टॉपिक भी है ये, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर इसी में इंक्लूड हो जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट में ही इंट्रैक्शन ऑफ सेल्स। इंट्रैक्शन ऑफ सेल्स में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आ जाता है मोड ऑफ प्रॉक्सिमेट इंट्रैक्शन और एपिथेलियल मीजनकाइमल इंट्रैक्शन। ये एपिथेलियल मीजनकाइमल इंट्रैक्शन एग्जाम के मतलब एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये इंक्लूड हो जाता है। मोड ऑफ प्रॉक्सिमेट इंट्रैक्शन में इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन, परमिसिव इंट्रैक्शन और इसमें रीजनल स्पेसिसिटी ऑफ इंडक्शन और जेनेटिक, ये आपको पढ़ के जाना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप पूरा पढ़िएगा और इसमें जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको भी आपको पढ़ के जाना होता है। फिर इसी में इंक्लूड हो जाता है टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, जिसमें आपको ऑटोनोमस और कंडीशनल टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ना होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इनको भी टिक कर दिया है और ये बहुत इजी भी है, इससे भी हर बार क्वेश्चंस आते हैं। आपको बस क्या होता है कि प्रैक्टिस करनी होती है, हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप इसको, ये थ्योरेटिकल हो जाता है थोड़ा, आप इसको अच्छे से इसकी थ्योरी को पूरा पढ़ेंगे, एक दो बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। फिर इसी में बेसिक कॉन्सेप्ट में मॉर्फोजन के बारे में आपको पढ़ना होता है कि मॉर्फोजन क्या होते हैं। पैराक्राइन सिग्नलिंग, WNT सिग्नलिंग, हैजॉग सिग्नलिंग भी आपको पूरी ओवरऑल पढ़नी होती है। इसमें रिसेप्टर और लाइगेंड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग्स में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी होती है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअल में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और प्लस काफ़ी लेंदी भी है। इसमें बहुत कुछ है पढ़ने को, आप मतलब आपको अगर आप पूरा नहीं पढ़ना चाहते आप कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़िए। जैसे कि सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट आ जाता है सी एलिगन। सी एलिगन में आपको एंकर सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, वल्वा का डेवलपमेंट कैसे होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन कैसे होता है, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस और जितने भी म्यूटेशन केसेस इन सब में इन्वॉल्व होते हैं इनके बारे में पढ़ना होता है। वल्वा डेवलपमेंट, एंकर सेल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ना होता है आपको सी एलिगन में। फिर नेक्स्ट आ जाता है आई लेंस इंडक्शन के बारे में आपको पढ़ना होता है। इसमें आपको म्यूटेशन केसेस क्या होते हैं, म्यूटेशन केसेस डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में, उसमें जितने भी म्यूटेशन केसेस इन्वॉल्व हैं वो सारे आपको पढ़ने होते हैं। म्यूटेशन केस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिक्टोस्टीलियम डिस्कोडियम। ये भी मतलब बहुत ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं, बट अगर आप पढ़ ले, इससे हमेशा तो नहीं आते हैं क्वेश्चन लेकिन आ जाते हैं, तो अगर आपको इजी लगता है, इजी तो है, काफ़ी शॉर्ट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है सी आर्चिन। सी आर्चिन में आपको क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले आपको फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पॉलीस्पर्मी पढ़नी होती है, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी आपको सी आर्चिन में पढ़ना होता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है डॉर्सोफिला। डॉर्सोफिला भी बहुत ही लंबी है, इसमें बहुत कुछ है पढ़ने को। इसमें आपको सबसे पहले एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस का फॉर्मेशन पढ़ना होता है, डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस फॉर्मेशन,
जर्म लाइन काइमेरस एक्सपेरिमेंट ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये वाला एक्सपेरिमेंट एग्जाम में पढ़ के ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। जीन्स की बात करें तो गैप जीन्स क्या होती हैं, पेयर रूल जीन्स क्या होती हैं, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स क्या होती है, होमियोटिक जीन्स, सेलेक्टर जीन्स क्या होती हैं, ये सारे जो है ड्रोसोफिला में इंक्लूड हो जाते हैं। सारे जीन्स के नाम आपको पढ़ने हैं, उनका क्या क्या रोल है, प्लस उसमें अगर जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है तो किस तरह से फंक्शन करते हैं या कि क्या चीज़ जो है वो डिसरेगुलेट हो जाती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है ड्रोसोफिला में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लिम्ब डेवलपमेंट। लिम्ब डेवलपमेंट में आपको क्या पढ़ना होता है, हाइंड लिम्ब का डेवलपमेंट कैसे होता है, फोर लिम्ब, AER एक्सपेरिमेंट, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस और डिजिट फॉर्मेशन, ये आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इसमें पढ़ना होता है, मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस में। तो ओवरऑल अगर आप इसमें देखिए तो क्या इसमें आपको डेवलपमेंट ही पढ़ना है, एनिमल का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उनका इंटीरियर कैसे डेवलप हो रहा है, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल, जितने भी जीन्स इन्वॉल्व हैं, और डिजिट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, लिम्ब का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये ओवरऑल आपको पढ़ना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सी एलिगन, जिसमें वल्वा डेवलपमेंट, एंकर सेल का फॉर्मेशन, ड्रोसोफिला, सी अर्चिन, और ड्रोसोफिला में जितने भी जीन्स हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, और लिप डेवलपमेंट में एटलीस्ट आप AER एक्सपेरिमेंट और डिजिट फॉर्मेशन पे जो जीन्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में पढ़ के जाइएगा। फिर इसी में इंक्लूड हो जाता है रीजनरेशन बायोलॉजी। इसमें आपको 4 टाइप्स के रीजनरेशन पढ़ने होते हैं, स्टेम सेल मेडिएटेड रीजनरेशन, मॉर्फोलेक्सिस, एपीमॉर्फोसिस, कंपनसेटरी, और इनके जो एग्जांपल्स होते हैं ना, एग्जांपल जो है सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके बाद फ्रॉग डेवलपमेंट में आपको फ्रॉग डेवलपमेंट पूरा पढ़ना होता है, उसके बाद एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस आपको पढ़ना होता है। तो ये ओवरऑल हो गया मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में आपको oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्ट्रोफोब्लास्ट एंड आइसियम, फर्टिलाइजेशन, एग क्लीवेज, ग्रेस्टुलेशन, ये सारा चीज़ें आपको पढ़नी होती है। और अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, गैमेटोजेनेसिस से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, फ्रॉग डेवलपमेंट भी, रीजनरेशन बायोलॉजी भी, ये सारी यूनिट जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सके तो इसको स्किप मत करिए यूनिट को, एटलीस्ट अगर आप कोई भी यूनिट स्किप करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग पूरी यूनिट को कभी भी स्किप मत करिए, ठीक है। एटलीस्ट आप उस यूनिट में आपको जो इजी लग रहा है, आप जो पढ़ पा रहे हो या फिर आपको जो याद हो जा रहा है, जो इजी टॉपिक है उनको तो पढ़ लीजिए। जैसे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी को स्किप करना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। काफ़ी अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम की क्वालिफाई की बात करें तो JRF या फिर LS को ये बहुत ही मैक्सिमम मार्क्स आपको दिलवाती है यूनिट, और काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट भी है ये तो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स। इसमें आपको प्लांट डेवलपमेंट, माइक्रोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, जीन्स इन एम्ब्रियोजेनेसिस और मेरिस्टेम टिश्यू, और लास्ट में वही म्यूटेशन केसेस आपको पढ़ने होते हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंटल बायोलॉजी में यही होता है जो जो आपको पढ़ना होता है। काफ़ी लेंदी यूनिट है और काफ़ी कुछ भी है इसमें पढ़ने के लिए, इंटरेस्टिंग भी बहुत है। उसके बाद एजिंग, प्लांट सेनेशन, ये मैंने प्लांट फिजियो में इंक्लूड कर दिया है, और ABC मॉडल भी है, चाहे आप डेव बायो में पढ़िए और चाहे प्लांट फिजियो में पढ़िए, ABC मॉडल तो आता ही है एग्जाम में। तो ओवरऑल डेवलपमेंटल बायोलॉजी में का इंट्रोडक्शन जो है वो यही हो गया है। अब बहुत टाइम नहीं बचा एग्जाम में, तो आप जो मैंने वीडियो भी अपलोड किया है रिवीजन स्ट्रैटेजी में कि आप लेस टाइम में कैसे रिवीजन करिए, रिवीजन कॉपी प्रॉपर बनाइए अपनी। बनाना का मतलब कि आप रेगुलर बेसिस में रिवीजन करिए और उसको कहीं पे नोट करिए, ताकि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले उसको एक बार पढ़ ले, एक बार देख ले एटलीस्ट, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मुझसे पूछिएगा, और अगर आपको लगता है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।